नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के साथ करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू टेक की मैथ पे। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 33 है। ऑलरेडी इसके पहले पार्ट 32 तक बन चुका है। तो अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं। आप डायरेक्ट जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है साथियों उनको आप वॉच कर लीजिए। तो ये रीजनिंग का पार्ट 33 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों, जो कि आपके एसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है साथियों कि 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर उसके बाद क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है साथियों, तो देखिए अगर हम बात कर लें तो अगर हम बात करें तो पहले क्या लिखा है, 1 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 3 लिखा है, इसके बाद 8 लिखा है, इसके बाद 7 लिखा है और इसके बाद 10 लिखा है। और आगे क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, इसके बाद 2 लिखा है, तो इसमें 1 ऐड किया, ठीक है। उसके बाद 2 लिखा है, उसके बाद 4 लिखा है, तो 2 के बाद अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो इसमें भी 1 ऐड करता, 3 के बाद 4 होता तो इसमें 1 ऐड करता, लेकिन यहाँ पे फिर 3 लिख दिया है। तो ये हमारा कुछ सीक्वेंस बैठ नहीं रहा है साथियों। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम कुछ दूसरे मेथड से सोचेंगे। जैसे देखिए 1 है, 1 के बाद यहाँ पे 2 है, अगर हम 1 में 2 का गुणित कर देते हैं तो 2 हो जाता है। अगर हम 2 में 1 अंक छोड़ करके गुणित कर देते हैं तो 4 हो जाता है, ठीक है। 4 में फिर 2 का गुणा कर देते हैं तो 8 हो जाता है, 1 अंक बीच में छोड़ करके। लेकिन फिर 8 में अगर हम गुणित करते 2 का तो हमारा 16 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 10 ही दिया है। तो कुछ इस मेथड से भी ये सॉल्व हमारा नहीं हो सकता, तो हमें कुछ अलग मेथड खोजना पड़ेगा। तो अलग मेथड हम कैसे खोजेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है, फिर 1 अंक छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 1 अंक छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे 3 है, फिर 1 अंक छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या किया, पहले 1 ऐड किया, 1 के बाद फिर 1 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, ठीक है साथियों। अब आप जो बीच बीच में का हमने अंक छोड़ा उसको देखिए, 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है और 8 के बाद कितना है 10 है। यानी कि 2 में क्या किया, 2 ऐड किया, ठीक है, तो 4 हो गया। 4 में फिर 4 ऐड किया तो कितना हो गया, 8 ऐड हो गया। अब अगर 8 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और 10 के बाद क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि जो आपके 7 में ऐड करेगा वहीं 10 के बाद का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अगर आप एक सीक्वेंस में देखेंगे तो ऊपर 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया। अगर फिर आगे ऐड करना होता तो इसमें 4 ऐड करता, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। उसी प्रकार से हम नीचे भी इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हमने 1 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, तो फिर हम क्या करेंगे, 4 ही ऐड करेंगे। क्या करेंगे साथियों, इसमें हम फिर 4 ही ऐड करेंगे। तो यहाँ अगर हम 4 ऐड करेंगे साथियों तो 7 और 4 अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 11। कितना हो जाता है साथियों, 11। यानी कि हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको एक आध दो मेथड पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते तो कुछ आपको अलग सोचना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक एक वर्ड बीच में गैप दे दे करके भी सॉल्व करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए है, डी है, बी है, फिर गैप है, फिर ए है, सी है, फिर गैप है, फिर डी है, ए है, फिर गैप है, फिर सी डबल डी सी बी है, फिर गैप है, फिर डी बी सी है, फिर गैप है, फिर सी बी डी ए है। तो आपको गैप गैप में कौन सा इंग्लिश का वर्ड भरा जाएगा यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साथियों अगर हम बात करें तो आप सबको जोड़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि टोटल कितने वर्ड हैं, अगर हम बात करते हैं टोटल को तो यहाँ पे 3 2 5 2 7 7 5 12 12 3 15 15 4 19 वर्ड है, ठीक है। यानी कि एक क्या है, एक आपका एक 4-4 वर्ड का ये ग्रुप है। किसका है साथियों, 4-4 वर्ड का एक ग्रुप है। यह क्या है, 4-4 वर्ड का एक ग्रुप है, यानी कि एक समूह है 4-4 वर्ड का। और अगर आप इसमें से ध्यान से देखेंगे
तो आपको ध्यान से देखने में एक चीज़ समझ में आ रही होगी साथियों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 वर्ड के ग्रुप में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। जानते हैं वो कौन सी चीज़? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ 4 ही वर्ड यूज किया गया है, वो है A, B, C और D। आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो ये 4 ही वर्ड आपके यूज किए गए हैं ABCD, यानी कि गैप में हम जो भी भरेंगे वो ABCD के ही हम क्रम में भरेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सबको क्या करते हैं, 4 ग्रुप में बांट देते हैं और बीच बीच में जो वर्ड हमारा नहीं रहेगा उसको हम फिलअप कर देंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ADB है। ठीक है, तो हमारा कौन सा वर्ड मिसिंग है, तो OC है। तो हम क्या करेंगे, A फिर D फिर B, इसके बाद फिर C। ठीक है, फिर आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। इसके बाद क्या दिया है, यहाँ पे देखिए A है, C है, फिर गैप है, फिर D है। अगर हम A लिख देते हैं, C लिख देते हैं और बीच में गैप है और इसके बाद D है, तो हमारा कौन सा वर्ड छूटा यहाँ पे छूटा हमारा B। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ड छूटा, हमारा छूटा B। अब चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा A है, बीच में हमारा गैप है, फिर आगे आपको C है और फिर D है। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सा वर्ड छूटा, तो इसमें एब्सोल्युटली हमारा B छूटा हुआ है, तो यहाँ पे हम B को भर देंगे। ठीक है साथियों, तो हमने B को भर दिया। फिर जब हम आगे देखते हैं तो आगे हमारा D है, इसके बाद C है और इसके बाद P है, इसके बाद फिर गैप है। तो अब बताइए कि DCB हो गया, तो हमारा कौन सा इसमें मिसिंग है, तो एब्सोल्युटली हमारा इसमें A मिसिंग है। ठीक है साथियों, इसमें कौन मिसिंग है, तो इसमें A मिसिंग है। ठीक है, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। फिर आगे हमारा D है, फिर B है, फिर C है, तो फिर हमारा कौन सा नंबर मिसिंग हो गया, तो इसमें हमारा A मिसिंग हो गया। कौन सा नंबर मिसिंग हो गया, तो A हमारा मिसिंग हो गया। आगे आप देख सकते हैं कि आगे दिया हुआ है CBDA, तो A आपको क्रम में समझा रहा है कि ABCD के ही क्रम में भरा गया है। अगर जहाँ जहाँ पे गैप है आप देख सकते हैं कि पहले वाले में ADB दिया था तो C गैप था, तो वहाँ पे हमने C भरा। उसी प्रकार आगे जब हम बढ़े तो यहाँ पे AC दिया हुआ था, फिर गैप दिया हुआ था, इसके बाद D था, तो यहाँ पे B हमने भरा। तो बीच बीच में जो हमारा वर्ड छूटा था वो हम भरते गए और इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर जो होगा साथियों, जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए CBB फिर AA और उसके बस इतना ही है साथियों। 5 वर्ड इसमें मिसिंग है, तो 5 वर्ड हमने देख लिया कि CBB और AA हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 नंबर पे मेढक, 2 पे है गरुड़, 3 नंबर पे टिड्डा, 4 नंबर पे सांप और 5 नंबर पे है घास। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए हम बोले तो आपको सिर्फ एक ही मेथड अपनाना है, वो है मेथड आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है साथियों, तो आरोही क्रम का मतलब होता हुआ है कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। पहले हम छोटा लेंगे, उसके बाद बड़ा लेंगे, उसके बाद फिर बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, इसी क्रम में हमारा आगे क्रम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेढक दिया हुआ है, गरुड़ दिया हुआ है, टिड्डा दिया हुआ है, सांप दिया हुआ है, घास दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें कि 5 नंबर में से सबसे छोटा कौन है, तो वो है 5 नंबर यानी कि घास। कौन सा सबसे छोटा है साथियों, तो सबसे छोटा है आपका घास। कौन सा सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है आपका घास। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारा सबसे छोटा है टिड्डा। कौन सा सबसे छोटा है, टिड्डा, यानी कि नंबर 3 सबसे छोटा है। पहले घास उसके बाद टिड्डा। अब टिड्डा की बात अगर हम बात करें तो सबसे इसमें छोटा कौन सा पड़ेगा, वो पड़ेगा मेढक, यानी कि 1 नंबर। ठीक है, अब हम मेढक की बात अगर बात करें तो कौन सा सबसे छोटा पड़ेगा, तो वो पड़ेगा सांप, यानी कि 4 नंबर। और सांप के बाद तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो बचा है 2 यानी कि गरुड़। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा हो गया घास, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, मेढक के बाद सांप और सांप के बाद गरुड़, यानी कि 5 3 1 4 2, 5 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आरोही क्रम में बैठाना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटा लेना है, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, इसी क्रम में आपको आगे बढ़ते जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है साथियों। नंबर 1 पे है फसल, 2 पे है जड़, 3 पे है तना, 4 पे है बीज और 5 पे है फूल। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सब कुछ समझा दिया था, तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन में हम उतना नहीं समझाएंगे, तो इसमें सबसे छोटे से हम चालू करेंगे। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा इसमें सबसे छोटा है बीज। बीज के बाद सबसे छोटा है जड़, यानी कि 2 नंबर, और जड़ के बाद अगर हम छोटा की बात करें तो वो है तना, आपका 3 नंबर, और तना के बाद सबसे छोटा कौन है, वो है आपका फूल, यानी कि 5 नंबर, और उसके बाद बड़ा कौन है साथियों, तो उसके बाद है बड़ा फसल, यानी कि 4 2 3 5 1। सबसे पहले बीज, उसके बाद जड़, उसके बाद तना, उसके बाद फूल और उसके बाद फल, यानी कि 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक उसी श्रेणी के समूह का दूसरा सदस्य होगा। पहले लखनऊ, फिर पटना, फिर भोपाल, फिर जयपुर। ठीक है साथियों, तो ये सब क्या है, ये सब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सब क्या है, ये सब एक कैपिटल है। ठीक है साथियों, ये सब क्या है, ये सब कैपिटल है, यानी कि बोले तो किसी ना किसी राज्य की राजधानियां हैं। जैसे अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पटना की बात करें तो पटना आपकी बिहार की राजधानी है। भोपाल की बात करें तो भोपाल आपकी एमपी की राजधानी है, बोले तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद जयपुर की बात करें तो जयपुर आपके राजस्थान की राजधानियां हैं। ठीक है साथियों, तो अब हमको इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 4 ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को चूज करना है जो किसी ना किसी राज्य की क्या हो, राजधानी हो साथियों। तो अगर इस क्रम में आगे हम अगर देखते हैं साथियों कि चारों क्रम में, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए शिमला की अगर हम बात कर लेते हैं साथियों, तो शिमला क्या है, शिमला आपके हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। किसकी है साथियों, आपके हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगर हम बात कर लेते हैं मैसूर की, तो मैसूर कहीं की भी राजधानी नहीं है, कर्नाटक का एक प्लेस है। ठीक है साथियों, अगर हम बात कर लेते हैं पुणे की, तो पुणे भी किसी की राजधानी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र का एक प्लेस है। इंदौर की बात करें तो इंदौर आपके एमपी में स्थित है। तो शिमला की बात करें तो शिमला आपकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शिमला। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें क्या दिया था, इसमें आपको क्वेश्चन में राज्य की राजधानियां दिया था और आपसे आगे क्या होगा यही पूछा गया था। तो जब राज्य की राजधानियां दिया तो आगे हमने राज्य की राजधानी को उसको फिलअप कर दिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सार्थक शब्द बनाने के लिए प्रत्येक समूह के अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब विषम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है साथियों, तो इसमें हमको 4 ऑप्शंस दे दिया गया है ABCD। ठीक है, और इनको क्या करना है, हमें एक सार्थक क्रम में बैठाना है। ठीक है साथियों, एक सार्थक क्रम में बैठाने का मतलब क्या है कि एक हमें इस क्रम में बैठाना है कि इनका कुछ हिंदी अर्थ निकल सके। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक विषम इसमें विकल्प का चयन करेंगे। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन ए में देख लेते हैं तो CHIET। ठीक है साथियों, तो जब हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं साथियों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा EIGHT। यहाँ पे C की जगह इसको G लिखना चाहिए था साथियों, यहाँ C की जगह ये G लिखेगा, तब जाकर के हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, विंस जो लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो विंस को हम लिख सकते हैं SEVEN 7, और 7 का मतलब क्या होता है, 7 होता है, और 8 का मतलब 8 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये आता है आपका ORFU। तो ORFU को अगर हम बनाना चाहें तो FOR
UR लिख सकते हैं आसानी से, जो कि 4 हो जाता है, जिसका अर्थ होता है 4। ठीक है, अब इसके बाद है VIDEID। ठीक है साथियों, तो अगर हम इसको बांटते हैं तो ये हमारा कुछ इस क्रम में बनेगा DIVIDE, डिवाइड। डिवाइड मीन्स क्या होता है? डिवाइड मीन्स होता है बांटना। ठीक है, यानी कि भाग देना। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक क्रम में नहीं है। ठीक है साथियों, ये एक क्रम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 है, 7 है, 4 है, तो ये सब क्या है? ये सब नंबर सूचक शब्द हैं, जबकि ये डिवाइड मतलब भाग देना या बांटना होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।